टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब है कि ऐसे मोलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हों या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हों, उनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले समझ लो कि हमको खाने के लिए क्या क्या चाहिए। दुनिया में हम 3-4 प्रकार की चीज़ें कंज्यूम करते हैं डेली लाइफ के अंदर। पहली है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए मेन है। आगे जाके डिटेल भी पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। फिर पढ़ेंगे प्रोटीन, एक पढ़ेंगे विटामिन्स, ठीक है। समटाइम्स एंजाइम दिखेंगे, देखने को मिलेंगे, और आगे जाके देखने को मिलेगा अमीनो एसिड, जो यहाँ भी डिस्कस नहीं करते। हार्मोन्स भी आएंगे, चलो हार्मोन भी सीख लो। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स वो चीज़ है जिसके अंदर एनर्जी हो। कार्बोहाइड्रेट खाने की चीज़ होती है, फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर तुमको एनर्जी से प्रोवाइड हो। जैसे तुम रोटी खाओ, चावल खाओ, राइस खाओ, पल्सेस खाओ, कुछ भी ऐसा वैसा खा सकते हो जिससे खा के तुमको एनर्जी फील हो, मतलब तुमको भूख नहीं लगे दोबारा। मान लीजिए अब खा लिया तो काफ़ी देर के बाद भूख लगेगी, ऐसा नहीं कि आज खा लिया फिर खाएंगे ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए होती है पता नहीं, सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। किसी को ज़्यादा काम करना है, किसी को कम काम करना है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। और बॉडी टू बॉडी में भी मतलब उसका वर्क रूटीन कैसा है। किसी को हार्ड वर्क करना है कि सारा दिन अगर तुम बिस्तर पे पड़े रहोगे तो तुमको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम हार्ड वर्क करते हो कोई भी किसी भी फील्ड का, तुमको थोड़ी सी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी। मान लीजिए तुम्हारी बॉडी को 2000 एनर्जी चाहिए। एनर्जी को नापने के लिए ना इस चैप्टर के अंदर काब्स बोलूँगा ना, काब्स को नापने के लिए तुमको चाहिए, यूनिट बोलते हैं कैलोरी। मान लो तुम्हारी बॉडी को 2000 कैलोरी चाहिए, ठीक। अगर तुमने खाई 1900 कैलोरी तो 100 कैलोरी तो तुम्हारी बॉडी के पास कम पहुंची है। तो 100 कैलोरी तुम्हारी बॉडी में से ही खींच लेगी एनर्जी। हमारे पास बॉडी के अंदर मांस होता है जो बचा हुआ है, उस मांस में से एनर्जी खींच लेती है। और अगर तुम्हारी बॉडी को चाहिए 2000 और तुमने खा ली कहीं से 2500, तो तुम्हारी 2000 तो इस्तेमाल कर लेगी बॉडी। अच्छा, बॉडी एनर्जी इस्तेमाल कहाँ करती है? बॉडी एनर्जी इस्तेमाल करती है कोई काम को करने में। तुमने कोई कॉपी किताब उठा के कुछ लिखा है, किताब उठा के इधर रख दी, पानी उठ के पी लिया, चले फिरे, स्कूल गए आए, हार्ट बीट होती है, बोलते हैं, सोचते हैं, तो एनर्जी कंज्यूम होती है बॉडी के लिए। मान लो तुम्हारी बॉडी को आज 2000 चाहिए थी, लेकिन तुमने खा ली 2500, तो 500 जूल या 500 कैलोरी तुम्हारी बॉडी में एक्स्ट्रा बच गई। ये कहाँ जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी फैट के अंदर, मांस के अंदर, ठीक है। ये बॉडी तुम्हारी अब थोड़ी सी फैटी नज़र आएगी, थोड़ा सा तुमको मोटापा महसूस होगा क्योंकि 500 कैलोरी बच गई। ये रोज़ रोज़ हम एक्सेस अगर खाते रहें, धीरे धीरे बॉडी एक्सेस में मोटापे की तरफ जाएगी। और हाँ, अगर हम कम खाते रहे, मान लो 1500 खाई, चाहिए 2000 लेकिन खाई 1500, तो बॉडी ने जो बचा रखी थी ना फैट की फॉर्म में, जो स्टोर कर रखी थी एनर्जी, वहाँ से खींच के तुमको दे देगी। दूसरा, प्रोटीन क्या करते हैं जी? प्रोटीन भी एनर्जी क्रिएट करते हैं। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन प्रोटीन अगर बॉडी के अंदर बच जाए, या प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? जैसे तो फैट में कन्वर्ट होता है कार्ब, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये होता है मसल में। अब आगे जा कर के मैं कोई फ़ोटो दिखा दूंगा मसल में कैसे क्रिएट होता है, और वहाँ तुमको ज़्यादा समझ में आएगा कि मसल क्या चीज़ होती है और फैट क्या चीज़ होती है। मसल तो तुमने देखा होगा, बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, जो जैसे उनकी बॉडी पूरी एक वेल शेप होती है, उसको बोलते हैं मसल। विटामिन्स और हार्मोन क्या होते हैं? बॉडी के रेगुलेट फंक्शन करते हैं। जैसे आई साइट वीक तो नहीं है, भूख लगना, और जी तुम्हारे ब्लड में क्लॉट तो नहीं होती, मतलब फंक्शंस रेगुलेट करते हैं। इनका कोई काम नहीं है, एनर्जी नहीं देते, बस फंक्शंस रेगुलेट करते हैं। विटामिन्स हेल्प करते हैं बॉडी को अच्छा परफॉर्म करने में। हार्मोन्स बॉडी के इंटरनली होते हैं, कोई ना कोई हार्मोन रिलीज़ होता होगा, उससे अपने को हेल्प हो। जैसे लीवर हार्मोन रिलीज़ कर, लीवर हो गया, तुमने ना छोटी क्लासेस में सुने होंगे, एड्रेनलिन हार्मोन हो गया, जो फाइट से हेल्प करता है। मतलब जब तुमको लगेगा ना कि इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गई है, तो हेल्प करता है, फाइटिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो और एंजाइम वो होते हैं जो खाना पचाने में हेल्प करते हैं, किसी चीज़ को
जैसे तुमने बहुत सारा हैवी खाना खा लिया तो अंदर बॉडी में एंजाइम है ही, मतलब एक प्रकार का कीड़ा होता है जो हेल्प करता है तुमको पचाने में खाना। आगे जाके इनकी डिटेल आएगी, एक छोटा सा बेसिक था इधर तो, ठीक है। आगे चलते चलते अब इनकी डिटेल आती रहेगी। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब जिसके अंदर पानी तुमको दिखे, उसको बोलते हैं कार्बन प्लस H2O, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसने एक फॉर्मूला देखी, कुछ ना कुछ कार्बन होगा और पानी भी कुछ ना कुछ होंगे। कितने होंगे वो मेरे को पता नहीं, लेकिन होंगे ज़रूर। अब आगे चल के ना ये डेफिनेशन ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे थे, तो उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई ये लोग तो होंगे ही, ये लोग तो होंगे ही, साथ में इनके अंदर कोई कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा। अगर ये है तो इनको कार्बोहाइड्रेट बोल दो, नहीं तो नहीं, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे लिखो 6 C6H2O6, सोल्व करेंगे इसको क्या बनेगा, C6 6 दूनी 12, H12 और O पे जाएगा 6, C6H12O6, ठीक है। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा फिर से समझ लो इसको, थोड़ा सा अंदर तक बात उतरेगी। ये है क्या, ये मैं समझ गया, C6H12O6 एक फॉर्मूला है। कहाँ से मिलेगा भाई और काम क्या है? ये जो फॉर्मूला है, जैसे H2O पानी के अंदर होता है, मतलब पानी को H2 तुम बोलते हो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा प्यास बुझाने में, गला नहीं सूखेगा, बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट पूरी करता है पानी की। ऐसे ही C6H12O6 एक फॉर्मूला है, किस चीज़ का? इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये कहाँ मिलेगा? ये फूड के अंदर मिलता है। सारे फूड में मिलेगा क्या? ना, किसी किसी फूड में कम होता है, किसी किसी फूड में ज़्यादा होता है। जो भी तुम राइस, गेहूँ या जो भी तुमने आज तक खाया हो खाना जो तुमको हेल्प करता है एनर्जी क्रिएट करने में, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये फूड से मेरे को मिलेगा। क्या सब फूड में यही कार्बोहाइड्रेट होता है? क्या C6H12O6? ना, कभी कभी यहाँ 5 भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ 7 भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। लेकिन हमारे पास जो एक तो अब और जो मतलब आम लाइफ में हम खाना वाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हम इसी फॉर्म का ले रहे हैं आम लाइफ का, लेकिन चेंज हो सकता है, कोई फाइनल नहीं है। C6H12O6 अब से याद रखना। मान लीजिए तुमने एक एप्पल खाया, ठीक है, एप्पल जैसा लग रहा है क्या? नहीं, लो फिर एक एप्पल जैसा बना दूँ क्या? ये तो बीट गया भाई। हाँ ठीक है, मान लीजिए तुमने एक एप्पल खाया, इसको तुम खाओगे, बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी क्या करेगी? इसको डाइजेस्ट करेगी। किससे? म, हमारे पास बॉडी के अंदर HCl भी होता है, पेट के अंदर तुम्हारे पास एसिड है, डिफरेंट हार्मोन्स एंड डिफरेंट एंजाइम्स है जिसको पचा देंगे, और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो विटामिन्स होंगे अलग चले जाएंगे, बॉडी को हेल्प करेंगे। प्रोटीन थोड़ा सा अलग चला जाएगा, प्रोटीन तो इनमें लगभग ना के बराबर होता है। और पानी वानी तुम बॉडी को इस्तेमाल कर लोगे, जो बचा हुआ पोर्शन होगा जो जिससे तुमको एनर्जी मिलेगी, जिसको तुमने कार्बोहाइड्रेट बोल दिया है, वो क्या होगा? वो होगा C6H12O6। कितना होगा मुझे नहीं पता, क्या पता इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ही हो इसके, क्या पता 100 हो, क्या पता 200, अपने को नहीं पता। हर फ्रूट के अंदर अलग अलग होता है। वैसे सबसे अच्छा तुम्हारे पास होता है आलू के अंदर और स्वीट पोटैटो के अंदर, शकरकंदी जिसको बोलते हैं। आगे जाके काम आएगा ये। अब से सीख लो, पूरा चैप्टर मैं इसी के ऊपर बात करूँगा आपसे। ये क्या चीज़ है फिर सीख लो। ये एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला है जो बॉडी इस्तेमाल करती है, और इसी को ग्लूकोज बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं सेकेराइड। सेकेराइड माने एनर्जी का। स्पेलिंग में थोड़ी सा दिक्कत है, इसका देख लेना। सेकेराइड तो स्पेलिंग गलत है भाई, SACHARIDE, शायद डबल सी आता। हाँ ये रही स्पेलिंग, ये रही डबल सी आता भाई सेकेराइड के अंदर। सेके सेकेराइड का मतलब होता है कि ये फर्दर नहीं टूटेगा, बस सीधा एनर्जी है, इसको और नहीं टूटना है।
टूट कैसे सकता है जी ये? हाँ, टूट कई लोग टूट सकते हैं, जैसे C12H22O11, इसके अंदर पानी डाल दो, किस में टूटेगा ये? देखो ये इसमें टूटेगा C6H12O6 प्लस फिर से C6H12O6। देखो ये व्यक्ति टूट गया ग्लूकोज में, एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट में टूट गया, लेकिन इसको टूटने की आगे ज़रूरत नहीं, आगे इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, ये डायरेक्ट एनर्जी है। कोई और होगा 12 कार्बन, 13, 15, 20, 24, वो इसमें टूटेंगे फर्दर, ये आगे किसी में नहीं टूटता। अब आओ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है ऐसे सेकेराइड, मतलब ऐसे ग्लूकोज जो फर्दर न टूटे, और टूटेगा नहीं कार्बोहाइड्रेट, बस वो लास्ट है क्या, जैसे C6H12, ये फर्दर नहीं टूटता, बस यही एनर्जी है, आगे इसको टूटने की ज़रूरत नहीं है। ओलिगोसेकेराइड ऐसे सेकेराइड जो कम से कम 2 में टूटे और मैक्सिमम 10 में, मतलब 2 से लेके 10 कितने भी बन सकते हैं। जैसे ये बंदा है, देखो कितने में टूट गया ये, एक, एक और एक, दो, तो 2 में टूटा, इसी को बोलेंगे डाइसेकेराइड। ठीक है, इसी का स्पेलिंग में देख लेना भाई, डाइसेकेराइड, और इसी को बोल देंगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, 2 से 10 तक कितने भी कार्बन या कितने भी ग्लूकोज बन सकते हैं। पॉलीसेकेराइड में पता नहीं कितने में टूटेगा, कितने भी ये हो सकते हैं। पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल याद रखना, मतलब लगभग तुमको दिखेगा इसका, देखो लिख दिया स्टार्च मतलब आलू, और ये देखो कैसे लिखा है, पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, मतलब मीठे टाइप नहीं लगेंगे, मीठा नहीं होगा, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स। ठीक है, नॉन शुगर्स मतलब इनके अंदर मिठास नहीं होगी। जैसे लिखा हुआ है स्टार्च, स्टार्च मतलब आलू, सेलुलोज पेड़ के अंदर होता है, ग्लाइकोजन मांस के अंदर होता है। ठीक है, गम्स, एक क्वेश्चन याद रखना, कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और जी तुम्हारे पास मेल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, बहुत से लोग हैं ऐसे, अगर कार्बोहाइड्रेट फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट कर गया, आगे जाके मैं दिखाऊंगा एक टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन से अगर रिएक्शन हो गई, फिर तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन न शो कर पाए तो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आगे चलो, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है ट्रायोस, एल्डोट्रायोस, कीटोट्रायोस, ये क्या चीज़ है, और ये कार्बन 3 क्या, मैंने बताया था जैसे एनर्जी C6H12O6 को भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और यही एनर्जी है, फर्दर टूटती नहीं। मैंने कहा था जरूरी नहीं है 6 कार्बन हो, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसके अंदर सिर्फ 3 कार्बन हुए, C3H2O थ्राइस, ऐसा हो गया तो ये बनेगा C3H6O3, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी सीधा एनर्जी है। मैंने कहा था बेसिक फॉर्म ग्लूकोज होती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा भी हो सकता है 4 कार्बन, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद आया, देखो लिख दूँ, ये फॉर्मूला याद आएगा CXH2OY। अब देखो यहाँ पे 4 भी हो सकता है x की वैल्यू, और y का वैल्यू भी 4 हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है। H8O4 हो सकता है, यहाँ 5 है तो C5H2O5, कुछ भी हो सकता है ये। तो इनको बोलते हैं, देखो अगर तो कार्बन 3 है, फिर बोलेंगे एल्डोट्राइओस, अच्छा, और ये एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। जैसे हो सकता हो ये जो C6H12O6, इसमें तुमने CHO ग्रुप यूज़ करा हो सकता है इसके अंदर तुमने कीटोन ग्रुप इस्तेमाल करा हो। कीटोन इस्तेमाल करोगे तो इसमें तुमको लिख देगा कीटो, एल्डिहाइड इस्तेमाल करोगे तो लिख देगा एल्डो। आगे जाके समझाएंगे एल्डो कैसे आएगा, कीटो कैसे आएगा। अभी तो ये समझ लो बस, अगर 3 कार्बन है तो बोलेंगे ट्राई एल्डो, एल्डिहाइड है तो एल्डोट्राइओस, कीटोन है तो कीटोट्राइओस, 4 में आएंगे एल्डोटेट्राओस, कीटोटेट्राओस, इस तरीके से पेंटोस। अपने को तो ये पढ़ना, बस ये याद रखना। ग्लूकोज को बोलते हैं एल्डोहेक्सोस, ग्लूकोज का भाई भी होता है, आगे जाके समझ में आएगा, उसको बोलते हैं फ्रक्टोस। कीटो
फ्रक्टोज। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज तो पता ही है C6H12O6, ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एक प्रकार का कार्ब है जो बॉडी को एनर्जी देता है। ये क्वेश्चन है वही है। सुक्रोज, ये चीनी को सुक्रोज बोल देते हैं। C12H22O11 + H2 प्रोडक्ट बनेगा ये C6H12O6 C6। देखो कितने में टूटा सुक्रोज, एक और एक दो, इसलिए इसको बोलते हैं डाई सेकेराइड। मैं हमेशा C कम लिखता हूँ, याद रखने, इसमें डबल C आती है। अब देखो ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, दोनों में फ़र्क है। चेक करो कार्बन, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। दोज हु हैव मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये आइसोमर है, इनका फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। डिफरेंस मैं सोच रहा हूँ ये दिखा दूँ तुमको। देखो जैसे ठीक है, ठीक है। देखो C6H12O6, इसका फॉर्मूला ये CHO, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, नीचे। चलो मैं सभी बता दूँ, तुमको बनाना भी आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे हर कोने पे यहाँ कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, गिन लो। एक कार्बन गिनो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ऊपर आएगा एल्डिहाइड, क्योंकि हर उसके अंदर या तो एल्डिहाइड आएगा तो कीटोन आएगा। अब ग्लूकोज के अंदर पहला व्यक्ति होता है एल्डिहाइड, बचा हुआ सब अल्कोहल बना दो। अल्कोहल में पता कैसे चलेगा किधर लगाएं एच, पहले रट्टे की स्कीम सुन लो, ऐसे याद रखना। OH पहले चलेंगे टेढ़े, OH ऐसे चलेंगे टेढ़े। रट्टा ऐसे याद रखना कि पहले हम चले टेढ़े, फिर हम हो गए सीधे, ठीक है। रट्टे की स्कीम फिर सीख लो। ऐसे याद रखना कि सर पहले हम चले टेढ़े, फिर हमारे पेपर आ गए, हम हो गए सीधे। पहले चले टेढ़े, फिर एग्ज़ाम आ गए, हम हो गए सीधे। फिर क्या करें जी, बस बची बॉन्ड सारी एच से पूरी कर दो। एच एच एच, और देखो इस पे, अच्छा इस पे भी तो एक OH आएगा। इसमें जहाँ मर्जी लगा लो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सेम बात है। एक बॉन्ड दो बॉन्ड तो दो आएंगे हाइड्रोजन, CH2OH। ये ग्लूकोज है। और अगर मैं फ्रुक्टोज पे जाऊँ तो फ्रुक्टोज में ऐसा चलेगा, यहाँ पे कार्बन आएगी, यहाँ पे कार्बन आएगी, C डबल बॉन्ड, कीटोन ग्रुप आता है भाई इसके अंदर, ठीक है। देखो 1 2 और 2 बॉन्ड ये रियो के साथ कंप्लीट, ऊपर C, सब जगह OH। इसमें भी सेम, गिन लो कार्बन 1 2 3 4 5 6। इसमें भी सेम टू सेम चलते हैं, पहले चलेंगे टेढ़े, फिर एग्ज़ाम आ जाएंगे, हो जाएंगे हम सीधे। देखो ऐसे ही हुआ क्या, पहले चले टेढ़े, फिर हो गए सीधे। यहाँ बची बॉन्ड H से, ओ ये गलत मैं कर दिया भाई, बची हुई बॉन्ड सिर्फ H से, H। इस पे देखो OH, OH तो आएगा, याद रखना हर कार्बन पे H H, इधर H इधर H। इस पे भी OH सब पे आएगा, याद रखना H H कंप्लीट। अब देखो स्ट्रक्चर में छोटा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है जी, फ़र्क इसके अंदर ये है, इस कार्बन को देखो इधर, और दूसरा इसमें इस कार्बन को देखो। देखो ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन। तो ये तुम्हारा होता है फ्रक्टोस,
ये तुम्हारा होता है भाई फ्रक्टोस, और ये तुम्हारा होता है ग्लूकोज। फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी फूड से मिलता है, ये भी कुछ कुछ फूड से मिलता है, फ्रक्टोस और ग्लूकोज। डन है। आगे चलो, अब पढ़ लो स्टार्च क्या होता है। स्टार्च होता है आलू के अंदर, सेलुलोस होता है आलू के अंदर, सेलुलोस पेड़ों के अंदर भी होता है। मतलब पेड़ों जो जैसे तुम प्लांट सेल देखते हो ना, प्लांट सेल के अंदर सेलुलोस होता है। आगे जा करके समझाएंगे भी सेलुलोस को कि क्या क्या इसके तुम कन्वर्ट कर सकते हो। कहता मान लीजिए ये स्टार्च का टुकड़ा है, एन का मतलब पता नहीं कितने मोलिक्यूल है, इसलिए मैंने कहा था स्टार्च अच्छा है हमारे लिए, प्लस NH2O, प्रोडक्ट बनेगा C6H12O6। अब अगर ये N 10 है तो 10 मोलिक्यूल, 20 है तो 20 मोलिक्यूल, 30 है तो 30 मोलिक्यूल। अब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। लिखा भी है देखो, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस, मतलब ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड होगा और 6 कार्बन होंगे, गिन लो 6 ही हैं, 1 2 3 4 5 6, और एल्डिहाइड ग्रुप तो था ही, लिख रखा है, जरूरत तो नहीं थी। अच्छा अब सीख लो छोटी छोटी सी रिएक्शनें, एक दो रिएक्शन थोड़ी तंग करेगी भाई, मैं हेल्प करूँगा इस रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए बस, पहले आसान आसान रिएक्शन करा दूँगा पूरी कंप्लीट। एक रिएक्शन याद करो, कहीं पे दिखे, अच्छा अगर जिसको इसका पूरा वो चाहिए कि कैसे हो गई, क्यों हो गई, एल्डिहाइड का मेरा एक वीडियो लेक्चर है, उसमें जाकर देख लेना, पूरा मैकेनिज्म समझाया कि रिएक्शन कैसे, अब नहीं समझा सकते भाई। ठीक है, मान लीजिए NH2Z ऐसे रिएक्शन लिखी हुई है, इसको थोड़ा साफ करना, C डबल बॉन्ड O प्लस H2 को बाहर लिख लो, N को अंदर लिख लो, ताकि तुमको हेल्प हो जाए सोचने में कि H2O बाहर जाएगा, क्योंकि H का लवर O ही होता है, H2 बाहर, और C डबल, इस डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं, इधर से वैकेंसी N पे हुई है, और जेड का कोई काम ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर। अब देखो किस किस बंदे का काम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, न तो जेड का है, न तो इस बंदे का, न तो इस बंदे का, न तो कार्बन का। अंदर जाएगा डबल बॉन्ड NZ। उदाहरण वापस ले लो, कैसे, मान लीजिए ऐसे आ जाए, प्लस NH2OH। अब हमको तो याद है बात कि एक से जाएगा H2, एक से जाएगा OH2 बाहर, अंदर ये जाएगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z। Z की वैल्यू है आज OH, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखो इधर भी इनका कोई काम नहीं है, जो कि डबल बॉन्ड सिर्फ इनसे कोई मतलब नहीं रखना, डबल बॉन्ड यहाँ है, ये ऐसे है C डबल बॉन्ड OH। देखो तुमको दिखेगा इधर से H2 गया, इधर से O गया, N अंदर जाएगा और OH अंदर जाएगा, ख़त्म। इसमें देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस HCN, H प्लस CN नेगेटिव। अब डबल बॉन्ड टूटेगी, O नेगेटिव आएगा, C पॉजिटिव आएगा, O पे जाएगा H और C पे जाएगा CN, ये बन गया ख़त्म। नीचे आओ इधर, HI का भी एक क्वेश्चन देख लो भाई। HI ये कहता है कि जी मान लीजिए कहीं पे C सिंगल बॉन्ड OH है, ठीक है, ये कहता है कि हम ऐसे हैं H सिंगल बॉन्ड I, ये रेडिकल में भी टूट सकता है और ये प्लस माइनस में भी टूट सकता है। तुम्हारी मर्जी रहेगी, जैसे मर्जी में इसको तोड़ लेना। मेरी राय रहेगी रेडिकल में तोड़ना, ताकि तुम्हारे आंसर अच्छे लगे तुमको प्रोड्यूस करते हुए। पहला बच्चा वो जो सोचेगा मैं तो प्लस माइनस तोड़ूंगा, मेरी मर्जी, तोड़ ले, कोई फ़र्क नहीं है भाई। अब H लवर होता है, OH का हटा दो कंप्लीट। अब दूसरा भी HI होगा, अंदर आई जाता ही नहीं है, आई याद रखना बड़ा साइज होता है, यहीं आई से मिलके I2 बना लेगा, हटाओ इसको। तो अंदर कौन जाएगा, C के पास H, तो CH बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मन में सवाल उठेगा कि माइनस में माइनस कैसे चला गया, प्लस पे क्यों नहीं आया, थोड़े सवाल तंग करते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि तुम रेडिकल से समझो, अगर अपने लिए समझना ही चाह रहे हो तो। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा हो C सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस में आएगा HI, इधर इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन,
पहले इनको होम में तोड़ लो ऐसे, आई पे रेडिकल, एच पे रेडिकल। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक ट्रिक बना के दे रहा हूँ, कोई ये प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, उसकी एक अलग से तुमको वीडियो दे देंगे अगर तो किसी को प्रॉपर मैकेनिज़्म चाहिएगा तो। ये मैकेनिज़्म नहीं है, ये तो ट्रिक है, बस काम जल्दी तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है जी, सी पे रेडिकल, ओ एच पे रेडिकल। अब एच जाएगा इसके पास, एच अंदर भी जा सकता, कोई ऐसी मनाही है नहीं। अब एच आई बहुत सारे होंगे, फिर से एक और एच आई आएगा, वो भी रेडिकल में टूटेगा, आई रेडिकल, एच रेडिकल। ठीक है, एक एच तो एक एच चला गया, देखो ये वाला एच ओ एच के पास, एच ओ एच मिल के ऐसा बन जाएगा, एच और ओ एच मिल के बना लेगा पानी, H2O। इसलिए मैंने को काट रहा हूँ, हटा रहा हूँ, देखो एच ओ एच से मिल के पानी। अब ये एच गया अंदर कार्बन के पास और ये ऐसे बॉन्ड बन देगी। ठीक है, अब ये ट्रिक याद रखना कि जब जब यहाँ एच आई, अच्छा आई और आई क्या करेंगे, आई बड़ा बल्कि ग्रुप होता है तो आई किसी के पास नहीं जाएगा, ये आई और ये आई मिलके बना लेगा आई सिंगल बॉन्ड आई, आई2, ये बन जाएगा हमारा आई2। अब यहाँ से याद रखो बस एक बात कि जब जब अपने को दिखे एच आई, एक रट्टा याद रखो, आई का तो काम ही नहीं है। ठीक है जी, इस आई का कोई काम इस आई का कोई काम नहीं है। अंदर एच आएगा, एच एक बार ओ एच उठा लेगा, फिर सीधा सी से जुड़ जाएगा। फिर सीख लो, ओ एच के साथ हटाओ और खुद का एच जोड़ दो। आओ कैसे, देखो ये रहा, जहाँ जहाँ तुमको ओ एच दिखेंगे हटा दो सारे बस। ओ एच हटेंगे, एच अंदर, ओ एच हटेंगे, एच अंदर, ओ एच हटेंगे, एच अंदर। कई बच्चे यहाँ मन में सोचेंगे तो सर ओ एच है ही नहीं, तो सी डबल बॉन्ड ओ है। कोई बात नहीं, अब एच पहले जाके ओ से चिपकेगा, डबल बॉन्ड तोड़ लेंगे, एक एच तेरा, फिर इसे ओ एच हटेगा, एच अंदर, अंत में वही बात पड़ेगी। तो फालतू का टाइम नहीं ख़राब करेंगे, इधर से देख लेना, ओ एच बाहर, ओ एच बाहर, ओ एच बाहर, एच अंदर। अब सब जगह जब एच एच आ गए तो ये बन जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन। 3 रिएक्शन कंप्लीट। अच्छा, पहले ये सीख लो एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर ये बताएंगे भाई Br2 वाली भी। एक रिएक्शन फिर समझो, मान लो लिखा हो सी डबल बॉन्ड ओ, नहीं सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, इस रिएक्शन होती नहीं। मान लो ये लिखा ओ एच, ठीक है, प्लस में लिखा होगा ऐसा एसिटिक CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, एनहाइड्राइड बने ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब एक रूल और सीख लो, जो ऑर्गेनिक बढ़ के आएंगे मैंने उनको बताया बहुत बार कि क्योंकि अंदर एक व्यक्ति एसिड है। अच्छा सोचें कैसे, बहुत सारे ओ दिख गए, ओ नेगेटिव होते हैं तो अंदर से प्लस की डिमांड करेगा, प्लस एच के अलावा और कहीं है नहीं। सी डबल बॉन्ड ओ, आज इस एच को हटाने की गलती नहीं करते ना, क्योंकि अगर एच प्लस चाहिए तो हमेशा ओ से जुड़ा मिलता है, क्योंकि उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, एसिडिक नेचर फिनोल में ही होता है, अल्कोहल में ही होता है। तो ये बॉन्ड टूटेगी ऐसे, अगर ये बॉन्ड टूटी तो ओ पे नेगेटिव, एच पे पॉजिटिव। अब एच पॉजिटिव किसका लवर है जी, एच पॉजिटिव लवर है ओ नेगेटिव का। तो ये कोई भी एक बॉन्ड तोड़ लो, मन मर्जी है, ओ नेगेटिव सी पॉजिटिव। अब एच तो चला जाएगा इस ओ के साथ, क्या बन जाएगा ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ। देखो इतना स्ट्रक्चर लिख दिया, ओ पे था नेगेटिव, इसके पास ये एच आके बैठ जाएगा। ये तो जहाँ जाए जाने दे, बन गया तो हटा दो इसको तो दिमाग से। अब ओ पे नेगेटिव चार्ज कौन जाएगा, ये कार्बन, ये तो हटा दो। अब इस ओ के पास कौन जाएगा, ये कार्बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा सी सिंगल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, इस नेगेटिव पे सी बैठ गया, सी के साथ था डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3। और अच्छा इसको वापस देखो, इसको वापस देखो, इसको और क्या लिख सकते हैं, फिर सीख लो, चेक कर लो तुमको ये बंदा, ठीक है, तुमको ये व्यक्ति दिख गया, इसका नाम है OCO CH3। ओ तो हटा दिया, CO CH3, अंदर बैठा था O नेगेटिव, तुम अंदर जाओगे CO CH3,
तो अब से एक रूल सीख लो, जहाँ भी तुमको ओ एच दिखेगा एच हटाओ, अंदर भेजेंगे ओ, अंदर भेजेंगे COCH3, खत्म। अब पढ़ो नियम। ये दिख गया ओ एच है, अंदर जाएगा COCH3, देखो ये COCH3, नीचे भी ओ एच है, हटाओ इस एच को, COCH3, ऊपर ओ एच नहीं है, ये C डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड H है, इसको छेड़ना भी नहीं, काम नहीं करना इस पर कुछ भी। अब सीखो, ये कहीं पे लिखा हो Br2, कहीं पे लिखा हो HNO3, कहीं पे लिखा हो ऑक्सीडेशन, सबका मतलब है अगर कहीं भी अल्कोहल दिखे तो एल्डिहाइड बना दो, और एल्डिहाइड दिखे तो कार्बोजाइलिक बना दो। अल्कोहल से बना दो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बना दो कार्बोजाइलिक एसिड। अब देख लो, ये तो अच्छा, इसके अंदर एक रट्टे की स्कीम ये होती है, अल्कोहल तो छिपा हुआ होता है, आगे जाके समझ में आया कैसे छिपा हुआ होता है, नीचे का अल्कोहल छिपा हुआ होता है, रिंग के अंदर घुस जाता है, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजाइलिक में। और इसी कोई वो भी ट्रिक भी नहीं है भाई। और ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है कि कितने, एक, सॉरी 4 ये रहे और एक ये रहा 5, तो 5 OH बाहर निकालने पूछेगा। ये रिएक्शन ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्रेट गिव्स ग्लूकोज विच कम्स कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। जब भी पूछे ना 5 OH ग्रुप, 5 OH ग्रुप कैसे निकालें, तो इस रिएक्शन को करना चाहिए तुमको। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, अब अकेला Br2 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि अल्कोहल को भी ख़त्म कर दे, अल्कोहल को भी कार्बोजाइलिक बना दे, लेकिन यहाँ अगर तुम पे लिख दिया ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन तो फिर तुम पूरी करो, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाए कार्बोजाइलिक में, अल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोजाइलिक में। ये ग्लूकोज के कुछ स्ट्रक्चर हैं जो मैंने तुमको बना के दिखाए थे। अब मेरी इसके बाद की क्लास जो आएगी वो उसमें यही समझाऊंगा अच्छे से। और अच्छा, एक यहाँ पे सीख लो, इस प्लस का या डी का क्या मतलब होता है, कैपिटल डी लिखा मिलेगा, इस डी का मतलब होता है सेकंड, ये कार्बन देखिए लास्ट की, इसके ऊपर जो कार्बन होगी अगर उसमें OH साइड में है, राइट, देखो राइट साइड में है, तब इसको बोलेंगे डी ग्लूकोस, डी ग्लूकोस इसका नाम, या डी समथिंग जो भी इसका नाम होगा। इसमें देखो ये दिख गया CH2 लास्ट, इसके ऊपर देखो, इसमें कहाँ पे है, लेफ्ट में, तो इसको बोलेंगे L या नेगेटिव, डी या पॉजिटिव। देखो इसको पॉजिटिव लिखा है और इसको नेगेटिव लिखा है, ये नेगेटिव कुछ और है, ये अंदर का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ और है, इसने लिख भी रखा है। ठीक, देखो लिखा हुआ है, अगर सेकंड लास्ट में OH राइट में है तो इसको डी बोलते हैं, देखो सेकंड लास्ट में ऊपर है तो इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोस। डी और प्लस ये अलग है, याद रखना, इनका मतलब कुछ और होता है। ठीक है जी, अब अगला लेक्चर मेरा आएगा, इसको कंप्लीट करने के लिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर आएंगे अगले मेरे।